पहले प्रॉब्लम्स आपकी हैं 18, 20 और 14। तो 14 से शुरू करते हैं। एंड्रेस करोड़, बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम है 14 में। फोर्टीन के लिए एंड्रेस करोड़, बताओ क्या प्रॉब्लम है बेटा। मालविका, बोलो। सर इसकी फर्स्ट वाली एंट्री बता दो। देखो जैसे आपको अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का एडवांस मिल जाता है तो आप क्या लिखते हो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये लिखते हो। यस सर। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम ये तो पता नहीं कि वो अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है या अलग से एडवांस दिया, क्योंकि हमें अलॉटमेंट के अमाउंट गिवन नहीं है। यस सर। तो इन दैट केस हमने अलॉटमेंट वाली बात बता दी बस, बाकी तो वही का वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स हैं एडवांस। ओके सर। एंट्री है। दूसरी एंट्री है कि जिस इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस मिला है उस इंस्टॉलमेंट को पहले हमने ड्यू करा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट उससे कैपिटल। फिर जो हमने ड्यू करा वो एडवांस वाला पैसा हमने मांगा और वो हमें क्योंकि मिल चुका है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। उस अकाउंट को कैंसिल भी करना है टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है 18 में जिसको प्रॉब्लम है वो हैंडल करेंगे। बेटा सर 18 में दिया हुआ था कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। अगर फाइनल कॉल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? 18 में क्या गिवन है? अच्छा, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। अच्छा वैसे भी ना इसमें हिंट ये है कि रवि ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल दी या नहीं दी कुछ हिंट गिवन नहीं है। तो ऐसे नॉर्मली भी मैं इसमें यही मानता है कि फाइनल कॉल मांगी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस सेंटेंस में फाइनल कॉल के बारे में कुछ गिवन नहीं है। जैसे रवि ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो रवि ने फाइनल कॉल दी या नहीं दी कुछ गिवन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब फाइनल कॉल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फाइनल कॉल इसका मतलब मांगी नहीं है इन्होंने। तभी मैं यही मानता कि फाइनल कॉल मांगी नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करेंगे। तो अगर ये गिवन नहीं है तो हमें फाइनल कॉल मानने नहीं है, अगर उसके बारे में कुछ नहीं गिवन है तो। हाँ बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि फाइनल कॉल के बारे में मिली है या नहीं मिली है कुछ पता नहीं है, तो इसका मतलब मांगी नहीं है। लेकिन कभी भी एग्जाम में डायलेमा आ जाए कि मांगी नहीं मांगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसका मतलब नहीं मांगी। ओके सर। हाँ, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एंट्री करके आओ।
जी बेटा, अब आप हैंड रेस, हाँ श्रेया बोलो बेटा। सर तो आपने कहा कि एंट्री करनी चाहिए, तो अगर एंट्री करेंगे तो उसमें वेविकल लेट करेंगे ना कि उसमें सेकंड कॉल पे नहीं की है। नहीं नहीं, अगर क्लियर है सेकंड कॉल मांगी नहीं है, ठीक है ना, तो अलग बात है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मान लो, तो आप यही अजम्पशन करेंगे कि सेकंड कॉल भी पे नहीं करी। गुड क्वेश्चन। हाँ अभय वो है। ओके सर। उसके बाद आता है 20A। बोलो। सर जो इसमें लास्ट एंट्री कर रखे हैं सर इन्होंने, सर उसमें बैंक अकाउंट को सर 15 से मल्टीप्लाई कर रखा है सर उसके शेयर से। 7,50,000 से इशू कर रहे हैं, 10 का एक है, 50% प्रीमियम है, 20 लाख शेयर्स, ये 12,50,000 हो गया, 50 को हमने रिजेक्ट कर दिया, हम तो सारे रिजेक्ट कर रहे हैं। यस सर। वहां पे इसकी बात कर रहे हो आप? ये हाँ हाँ सर, इसमें 15 से मल्टीप्लाई की करी सर, 12,50,000 तो आगे शेयर, समझ आ गया था मेरे। हाँ तो 15, क्योंकि उन्होंने भी प्रीमियम तो भेजा था पैसा, जब मैं उनका पैसा वापस कराऊँ तो पूरा पैसा वापस करूंगा। 10 का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम था, उन्होंने हमें 15 रुपए इकट्ठे भेजे थे, लेकिन हम उनका पैसा वापस करें तो उनका पूरा 15 तो वापस करोगे, उनका पैसा रखोगे क्यों आप? 10 का शेयर था, ठीक है। 5 प्रीमियम था। बोल बोल बोल। हाँ ठीक है सर। 20A में किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा, एड्रेस करो, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है इस चैप्टर को, इस चैप्टर में बेस्ट होना है, नंबर 1 चैप्टर है पूरे आपके सब्जेक्ट के अंदर ये वाला। अगर आप डेली होमवर्क करते हैं रूटीन में, तो मेरी गारंटी है कि ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। शुरू में तो पता नहीं चलता, चैप्टर के एंड पे आने दो, मालूम हो जाएगा आपको चैप्टर क्या है। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा स्ट्रगल इसमें शुरू जरूर करना पड़ेगा शुरू शुरू में, पर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, बोरिंग जरा सा भी नहीं है। किसी का हैंड रेस करके बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। 20B देखते हैं अब किसकी प्रॉब्लम है। 20B हमने कल नहीं किया था, तो ये मैं आज करा दे। अच्छा 20B तो मैंने मना कर दिया था कि ये प्रोराटा का है, पीआर लिख दो, पीआर का स्पेशल क्वेश्चन है ये। तो 20B हमें नहीं करना है ना। चलो अब इससे आगे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्वेश्चंस भी दिए थे लेकिन मैं अभी इलस्ट्रेशन आगे कराता हूँ। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं करा रहा हूँ प्लेन पेज पर।
इलस्ट्रेशन 21 टेबल बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के। ₹20,000 की एप्लीकेशन इनवाइट करिए। स्लाइड अलॉटेड देने तो हमें 20,000 ही है। दस का शेयर है 2, 3, 5। इंस्टॉलमेंट है 2, 3, 5। एप्लीकेशन हमको मिल गई है 30,000 शेयर्स की। किस किसने बुक परचेज कर ली है, मतलब किस किस के पास एससी शर्मा बुक है कंपनी अकाउंट्स की, वो हैंड रेज करना जरा। 15 वालों को फुल दे दिए, 15,000 को 15,000 दे दिए। हैंड रेज रखो बेटा जिसके पास बुक है, जरा देखना भी किस किसने डेली बुक। पांच 5,000 वालों को मिल। ये टेबल बनेगी बेटा, और दिखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। आर्या, देवांश, ईशिता, केसर, मान्या, पल, पार्थ, रिद्धि, पाहुजा, संयम, तनेजा। सारे बच्चे। सिद्धांत अरोड़ा, नेहा रेहान, वंश चावला, वर्णिका, वेदांशी, व्योम। सबके पास चाहिए मुझे। बुक ना होने का मतलब यह है कि आपको आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं है, क्योंकि दूसरे टीचर्स ये वाली बुक नहीं पढ़ा रहे हैं। डबल माइंड हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे आप शेयर कर दीजिए अपने व्यू जो भी हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिनों तक आपको डेमो क्लासेस नहीं दे सकता। आप मुझे कर लो। ये इंस्टॉलमेंट्स हैं, कोई एरियर इसमें नहीं है, कोई एडवांस इसमें नहीं है। तो अब हम करेंगे वर्किंग। ये सिंपल क्वेश्चन है। 15 को 15 दिए, कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। 5,000 को नील दिए, कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो पैसा है ये टू बैंक में चला जाएगा। जो सेकंड एंट्री होगी जब पैसा वापस करते हैं, ये वो पैसा है। 10 को 5 दिए, तो जो बाकी बचा हुआ 5,000 है एक्सेस वाला, वो टू शेयर अलॉटमेंट के लिए एडवांस आ जाएगा हमारे पास। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इट्स ए सिंपल क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की थोड़ा ऐसा होता है कि आपको डिफिकल्ट लगता है, इस वजह से कभी कभी हो जाता है। एंट्री में जो दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मेन वर्क किसी एंट्री के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर पूछेंगे।
ये शुरू की 2 एंट्री है और एंट्री है और एंट्री में रिसीव कर रहा हूँ, तो कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। जो मुझे अलॉटमेंट का पैसा एडवांस मिल चुका था 10,000, वो यहाँ सीधा सीधा घट जाएगा। और कॉल की एंट्री सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको प्रॉब्लम हो हैंड रेस करे 21 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने किया है, आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया है, आपको ये रिपीट भी करना है बाद में, और ये वर्किंग वगैरह सब शो दिए, फेयर वर्क है। ये नहीं कि अब यहाँ पे हो गया तो काम खत्म हो गया, आपको अपने आप भी सॉल्व करके देखना है कि आप खुद से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। रिटन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको परफेक्शन आएगा। ऋषिका बोलो बेटा। सर नमस्ते। सर हम ये लास्ट वाली जो एंट्री है उसमें ये भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, कॉल इन एडवांस 10,000, टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। वो तब होता बेटा जब यहाँ पे मैं कॉल्स इन एडवांस मेंशन करता हूँ उसको, यहाँ पे मैंने टू शेयर अलॉटमेंट मेंशन किया है, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि देखो अगर आपके हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी आपके हिसाब से, जल्दी बताओ। 60,000। 60 आएंगे आपके हिसाब से, है ना। तो अलॉटमेंट के क्रेडिट पे कितने हैं? 60,000। ये रहे अलॉटमेंट के डेबिट में 60 और क्रेडिट में भी 60 आ गए। फिर यहाँ पे जो अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ पड़ा है 10,000 से, ये तो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती है वो जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। अलॉटमेंट का डेबिट 60 है तो क्रेडिट भी पूरा 60 ही होगा ना, तो 50 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, बराबर हो गया काम। अकाउंट नील होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी 60 लिखेंगे डेबिट में और क्रेडिट में भी 60 लिखेंगे, और क्रेडिट में पहले से 10 एक्स्ट्रा भी पड़े हुए हैं, तो वो कहेंगे कि अलॉटमेंट डेबिट में तो 60 ही आए थे, तो क्रेडिट में 70 कैसे आ गए, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग प्रेजेंटेशन हो जाएगी। वो हमें ओके सर। इंटेंशनली एडवांस नहीं दे रहा है, तो अलॉटमेंट तक के लिए जो एडवांस पैसा आता है उसमें एडवांस मेंशन नहीं करते, सीधा अलॉटमेंट अकाउंट लिख देते हैं, हमें अलॉटमेंट मिल गई ये मानते हुए। सर वैसे जो कॉल इन एडवांस होता है वो सिर्फ कॉल के लिए ही होता है? नहीं, हाँ ये मान लो कि कॉल के लिए होता है, ये मान लो, उससे आगे सही रहेगा सब कुछ, क्योंकि अलॉटमेंट ओके के लिए सर। कोई एडवांस देगा ही नहीं, ये मान के चलो। अलॉटमेंट के लिए तो हम एडवांस रख लेते हैं, वो तो बेचारा हमारे से पूरे 10,000 शेयर मांग रहा था, हमने तो 5 दिए उसे, यानी कि वो अपनी मर्जी से थोड़े एडवांस दे रहा है, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ट्वेंटी टू पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें हमारे मतलब का है नहीं है, हमारे मतलब का लग तो रहा है मुझे। इसको पढ़ो पहले पूरा और टेबल बनाओ। हाँ बेटा, टेबल आपने कुछ तो बनाई होगी, कुछ तो सोचा होगा। मैं इसको कहाँ ले जाऊं?
एक तो एक 10 लाख रुपए के शेयर है, 10 लाख शेयर नहीं है, रुपये का साइन भी लगा हुआ है। 100 रुपए का एक है, तो टोटल शेयर कितने हो गए? पहले लिखेंगे 10 लाख, 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, आ जाएगा 10,000 शेयर। ये छोटी छोटी बातें हैं और बड़ी वैल्यू है इन बातों की बेटा। एक तो ये काम हो गया। ₹100 का एक शेयर है, 20 रुपए उस पर प्रीमियम है। इंस्टॉलमेंट क्या है? एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 30 प्लस 10, वो कह रहे 10 रुपए प्रीमियम लेना है, और कॉल पे बचा हुआ बैलेंस। अब बचा हुआ बैलेंस कैसे निकलेगा? 100 रुपए का शेयर है, 10 यहाँ ले लिए, 30 यहाँ ले लिए, 40 हो गए, तो बचे हुए कितने हैं? 60 यहाँ लूंगा। प्रीमियम कितना बच रहा है? 10, क्योंकि प्रीमियम था 20 रुपए। उस 20 में से 10 तो मैंने अलॉटमेंट के साथ ले लिया, और 10 ले लिया मैंने कॉल के साथ। अब जो मेन बात है ना, वो यहां पढ़ने की है, जो आपको प्रॉब्लम आएगी और आई होगी। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड, यानी कि एप्लीकेशन पे जो हमें ज्यादा पैसा मिलता है, ध्यान करना इस बात का, जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ज्यादा पैसा मिल जाता है ना एप्लीकेशन का, जो हमें ज्यादा पैसा मिलता है उसको हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे? Were to be applied towards sums due on allotment. Sums का मतलब अमाउंट, जो अलॉटमेंट होगा वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर इतना ज्यादा एडवांस आ गया तो कॉल तक भी एडवांस चला जाएगा। अब ये क्या बात हुई? ये तो नई बात आ गई। अरे यही तो समझाऊंगा आज, घबराते क्यों नहीं। वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड, यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर को हमने कोई शेयर नहीं दिया तो उसका पैसा वापस किया जाता है। ये तो हमें पता ही है, जिसका नील है उसका पैसा वापस होता है। तो पहले इतनी लैंग्वेज में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछे, फिर मैं अगला पैरा पढ़ूंगा। यहां तक की लैंग्वेज में किसी को प्रॉब्लम है तो यहां तक, तो इस क्वेश्चन को प्लेन पेज पर मैं लिख लेता हूं, वहीं पर सॉल्व होगा। $10,000 शेयर्स है, ये 22 इलेक्शन हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको 2-3 बार रिपीट कर लेना रिटन प्रैक्टिस में। 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। दस 30 प्लस 10, 60 प्लस 10, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये टेबल बना लिया करो, अप्लाइड और अलोटेड वाली। अब ये पैरा पढ़ने वाला है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 शेयर्स। 13,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर इशू, यानी कि 13,000 की एप्लीकेशन फालतू आ गई, ज्यादा आ गई। तो 10 मांगी थी, 23 के आ गई। देने कितने हैं? 10। अब आगे क्या किया? 12,000 वालों को 2,000 दिए,
लो कर लो बात। तीन 3000 वालों को लेटर ऑफ रिग्रेट यानी कि माफी मांग ली उनसे, मीन्स हमने उनको कोई भी शेयर नहीं दिया। देखो टोटल एप्लीकेंट थे 23,000 शेयर्स के, जिसमें से हमने 15,000 शेयर का क्या किया वो तुमने बता दिया। बचे कितने? 8,000। उनके बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ते हैं। शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, यानी कि जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने पूरे कंप्लीट शेयर्स दे दिए, जिनके 8 वालों को 8 दे दिए। और इक्वेशन भी तो सेट हो गई ना बेटा। देखो टोटल यहाँ पर 23 हो गए, इससे मैच कर गया। यहाँ पर टोटल 10 हो गए, वो इससे मैच कर गया। दैट्स ऑल। टेबल तो आपने बना ली सही। बात आती है वर्किंग की। इसकी वर्किंग की कोई नीड नहीं है, नील वाले की सीधा टू बैंक आना है। इसकी वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग की जरूरत है इसकी। 12,000 वालों को 2,000 दिए। भाई एडवांस की भी हद होती है, इतना बड़ा गैप। आप 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मैं आपको 2,000 शेयर दे रहा हूं, तो आपका तो एडवांस बहुत सारा आ गया मेरे पास। अभी इसका एग्जांपल देता हूं आपको। देखो मैं इतनी बात क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ, पढ़ देता हूँ। मैंने बताया था स्कूल के क्वार्टर की फीस है 15,000 रुपए। 15 15 15 15। आपका अपना स्कूल है ये मान के चलो। आपको किसी बंदे ने 35,000 फीस दे दी, शुरू में ही पहले क्वार्टर में ही 35,000 दे दी, 35 दे दिए। आपने उसको बोला भी 15,000 तो इस क्वार्टर के हैं और जो एक्सेस है वो हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो जरा देख के और सोच के बताओ कि एक्सेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक ही जाएगा या थर्ड इंस्टॉलमेंट पे भी पहुंचेगा। जो जवाब दे सकता है वो हैंड रेज करे। निकुंज बोलो बेटा। सर थर्ड इंस्टॉलमेंट में पहुंचेगा। कितना? सर थर्ड इंस्टॉलमेंट में पहुंचेगा। ठीक है। इशिका? सर थर्ड इंस्टॉलमेंट में 500। जय? सर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जाएगा और सर 5,000। ठीक है। इशिका 5,000। ओ सर वो जीरो की कोई बात नहीं, क्लियर नहीं। कोई बात। जीरो मेक्स द हीरो। बिल्कुल आपने सही कैलकुलेशन की है। अब इसी तरह की कैलकुलेशन मुझे इसमें करके देखनी है कि क्या उस बंदे का इतना एडवांस तो नहीं आया हुआ कि वो अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल का भी एडवांस आ गया हो। ये वाली वर्किंग हमें चेक करनी है। ये वाली वर्किंग देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं थोड़ा झाड़ू पोछा मालूम है, सफाई हो गई। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। 3 ग्रुप है 1 2 एंड 3। वर्किंग की नीड है फर्स्ट ग्रुप की। अब यहाँ पे सब बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अभी कॉपी पेन की कोई नीड नहीं है, सिर्फ समझेंगे पहले। टोटल मनी रिसीव, मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप वालों ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था।
और उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था मुझे 10 रुपए का, तो मुझे 1,20,000 रुपए उन लोगों से मिल गए। अब जो मैंने ये लिखी है 1,20,000 और ये स्टेटमेंट लिखी है, इसमें किसी को डाउट हो तो बात करें। यू हैव टू आस्क प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी लाइन। अब मैं देखता हूं कि मैंने आपको क्योंकि दिए हैं 2,000, तो आपका कहां कहां तक का पैसा एडवांस एडजस्ट हो गया। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, आपके पास है सिर्फ 2,000 शेयर, एप्लीकेशन है 10 रुपए की, तो आपके एडजस्ट हो गए 20,000। एक्सेस आपका मेरे पास आ गया 1,00,000 रुपए का। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, आपके 2,000 शेयर हैं, आपके पास 2,000 शेयर हैं। अगर आप मुझे अलॉटमेंट देते तो कितने की देते? अलॉटमेंट है 40 रुपए की, 40 रुपए की। तो आपके एडवांस आए हुए 1,00,000, अलॉटमेंट बैठ रही है 80,000 रुपए की, यानी कि आपका इतना सारा एडवांस आया हुआ है कि अलॉटमेंट भी मिल गई और उसके बाद भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है। अभी भी एक्सेस है, तो मैं बोल देता हूं स्टिल एक्सेस। स्टिल एक्सेस। यहां तक प्रॉब्लम पूछें, अभी आगे चलना है मुझे, पर यहां तक प्रॉब्लम पूछो। अब हम कॉल पे एडजस्ट करेंगे। भाई तेरे तो इतने सारे एडवांस आए हुए कि थोड़ी बहुत तो कॉल भी मिल गई मुझे। एडजस्टेड ऑन कॉल, अगर मैं देखता हूं तो आपके पास 2,000 शेयर है और कॉल मांगता तो मैं मांगता आपसे 70 रुपए की, तो मैं आपसे मांगता कॉल के 1,40,000। तो इतना एडवांस तो नहीं आया हुआ लेकिन कुछ एडवांस आया हुआ है। तो पूरी कॉल तो एडजस्ट नहीं हुई, लेकिन कॉल का कुछ पैसा एडजस्ट हो गया। तो ये मान लूंगा कि 20,000 रुपए कॉल पे भी एडजस्ट हो गए। ठीक है, समझ में आई है? तो एक एक स्टेटमेंट एज इट इज साफ साफ आप जल्दी से वर्किंग करके लिख दो अपने कॉपी के अंदर। ये पूरा सॉल्यूशन रूल कॉपी में जाएगा और जिसको जो जो पूछना है वो हैंड रेस करके पूछता रहेगा और लिखता रहेगा। बोलो इशिका। सर पर अलॉटमेंट पे तो 30 अमाउंट ही है, तो 40 क्यों करें हमने? तो 10 तो प्रीमियम के हैं। हाँ, तो अलॉटमेंट मनी पूरा इंस्टॉलमेंट मनी देखते हैं हम हमेशा। यहाँ पर मैं 2 शेयर कैपिटल थोड़ा लिख रहा हूँ। जब कैपिटल वर्ड यूज होता है तब खाली फेस वैल्यू यूज होती है, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट का नाम यूज होता है बेटा तो पूरी इंस्टॉलमेंट मनी यूज होती है विद प्रीमियम। और सर अगर एक्सेस इतना ना होता कि वो प्रीमियम को भी फुल कर पाता तो? नहीं, मैं तो पूरी अलॉटमेंट से मैच कर रहा हूँ कि एक्सेस ये 1,00,000 है और मेरी अलॉटमेंट ड्यू है 80,000। अगर ये एक्सेस मनी 80,000 से कम होता, मान लो 70,000 होता है, 70,000 होता, तो वो पूरे 70,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाते। यानी कि 80 के अलॉटमेंट है जिसमें से 70 मुझे मिल गए, मैं ये मानता हूँ। जैसा हम नॉर्मल क्वेश्चन में कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में उसमें मैं वर्किंग करके नहीं देखी, क्योंकि देखने से लग जाता कि पैसा अलॉटमेंट से आगे नहीं जाएगा। जैसे 15,000 की फर्स्ट क्वार्टर फीस है,
और एडवांस हमारे पास टोटल आ गई 20,000। तो हमें दिख रहा है कि 20 दिए है जिसमें 15 एडजस्ट हो गई और बाकी बचे हुए 5 अगले इंस्टॉलमेंट में चले जाएंगे, तो वर्किंग की नीड ही नहीं है इसके अंदर। तो इस वजह से हमने वर्किंग उन क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन में नहीं करी। यहाँ पर मुझे गैप थोड़ा ज्यादा दिखाई दिया, 12 को 2 दिए हैं तो वर्किंग की जरूरत पड़ी तो मैंने वर्किंग कर दी। अभी वर्किंग आपको हर क्वेश्चन में करनी चाहिए, ओवर सब्सटेंस वाले वर्किंग की भी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन भी सही होगा फिर आपका। बोलो प्रॉब्लम। सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब नोट कर लिया सब बच्चों ने? आपने नोट कर लिया सीखा? सब बच्चों ने नोट कर लिया आई थिंक। अब ये देख लो कि अलोकन में गए 80 और कॉल में गए 20, ठीक है। अब मैं एंट्री कर रहा हूं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 23,000 शेयर्स है, 10 रुपए की एप्लीकेशन है, 2,30,000। एप्लीकेशन डेबिट 2,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देने हमने उतने ही शेयर है 10,000। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, रुक जाना जरा। टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट हुआ 80,000 रुपए, जितना कॉल के लिए एडजस्ट हुआ तो उसे लिखते हैं कॉल से एडवांस। कॉल वाले को कॉल से एडवांस जो लिखूंगा मैं 20,000, और कुछ पैसा हमने वापस भी किया जिनको हमने कोई शेयर नहीं दिए, वही नील वाले 3,000 इंटू 10। करो नोट। कर लिया। अब मैं देख लूं 23 और 24 किस नेचर के हैं, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तभी दूंगा उनका। मांगे 3, 5.5, 10। ये आप इंटरेस्ट वाली बात आपको करनी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 23 आप कर लेंगे। थर्टी 15 को 15, 20 को 5, ये भी हो जाएगा। इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि 20 को 5 दिए तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, तो कॉल तक जा सकता है पैसा। इसे बस एक एंट्री एक्स्ट्रा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाली, तो ये एंट्री मैं खुद करा दूंगा, ये लास्ट में होगी सबसे, बाकी पूरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप इलस्ट्रेशन 22, 23 और 24, ये 22 को तो 2 बार करना और अच्छे से करना इन तीनों को, और क्वेश्चंस भी सेम नंबर्स के ट्राई करने हैं। मैं क्वेश्चंस भी आपको देता हूं 22, 23 और 24। आज आप यही काम करो। 23, 24 और 22 क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशन। कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करो, अदरवाइज बाय बाय।